नमस्कार, जय हिंद। आई थिंक वी आर बैक विद दिस पीपीटी चैलेंज डे 3 का जो आपने स्टोरी के कमेंट्स लिखे हैं। लेट्स डू द एनालिसिस ऑफ दिस स्टोरी। बिफोर आई डू एनालिसिस आई वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स। ये तो बहुत सारे कमेंट्स नहीं आप मैंने कल भी बोला था, आप अगर 10 बार कमेंट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट 10 अलग अलग स्टोरी के साथ कीजिए। वो मैजिक है। नॉट लाइक एक ही स्टोरी को 10 बार लिख दोगे तो उसमें क्या बेनिफिट है। एक्चुअल इमेजिनेशन इज दिस, जब एक कैंडिडेट खुद एक पिक्चर पे ना कई सारी स्टोरी लिख पाए, एंड दैट इज द समथिंग व्हिच इज प्रिपेयरिंग हिम और हर फॉर द एसएसबी। इनफैक्ट यू एक्चुअली वांट टू प्रैक्टिस वेल। जितना ज्यादा लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 जितने स्टोरी आप लिख सकते हो, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, राइट डाउन एंड फील फ्री, क्योंकि वही तो है कि आपको एकदम अलग अलग आइडिया जनरेट हो पा रहा है। Now I'm sorry at times candidate keeps saying कि सर मेरा स्टोरी नहीं आप चेक क्या। Believe me, I try to go through each and every story before I start this। लेकिन कई बार होता क्या है कि सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, देयर इज नो पॉइंट कि आप उन्हीं स्टोरीज को रिपीट करते रहोगे तो बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाकी लोगों की स्टोरी से आपको क्या समझ में आया। आई ट्राई टू टेक अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ द स्टोरी। कुछ छोटी हैं, कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं, कुछ ठीक है, लेकिन उनमें क्या ऐसा कर सकते हैं कि और अच्छी हो जाए, कुछ बिल्कुल ही अलग एंगल पे चली गई हैं। So these are the things which we try to cover, and I'm sure when you go through the entire video you will get to know कि क्या है। और इनफैक्ट बीच बीच में मैं पूरा टिप्स भी देता हूँ कि भाई ये अच्छा कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो आप दूसरों की स्टोरी से जितना सीखोगे ना, अपनी से तो आपका एक स्टोरी है। अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव डन 10 स्टोरी 12 स्टोरी हियर एनालिसिस ऑफ दिस, सो यू विल गेट टू नो ओके दिस इज हाउ वी कैन गो थ्रू इट फर्दर, एंड मुझे इस स्टोरी से ये समझ में आया, अगली बार मुझे ऐसा बनाना है, एंड आई ट्राई टू कवर। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस देन। फर्स्ट लुक एट द पिक्चर। एक लेडी जा रही है ऐसे चलते हुए, यहां पर एक फोर्ट जैसा दिख रहा है, साइड में टेंपल भी दिख रहा है, इधर ये रास्ता है थोड़ा, एंड ऊपर इधर स्टेयर्स भी हैं। आप देखो इधर कुछ रेलिंग जैसा बना हुआ है, यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, एंड द लेडी इज होल्डिंग अप पोटली एट हर बैक, और वो नंगे पैर जा रही है। तो आपको सबसे पहले तो पिक्चर को बहुत डिटेल में देखना है, यानी कि फोकसिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि डिटेल में देखोगे तो ही आप स्टिमुलस को पकड़ पाओगे, और स्टिमुलस अवॉइड करके आप स्टोरी नहीं बना सकते। व्हेन आई से स्टिमुलस मतलब what all thing I have shown, what kind of a scenario it may be, how the hero may come out into this. So let's see into this. Renovation of the monument. Priya was 18-year-old girl. One day she along with her friends. देखो सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन नहीं होता। आपसे भी कोई पूछता है आप कौन है, आप बोलोगे मैं प्रिया, एक लड़की 18 साल की। दैट इज नॉट इंट्रोडक्शन। और मैं राजू, 18 उम्र 18 साल, एंड एक लड़का। दिस इज नॉट इंट्रोडक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया गया कि व्हेन यू राइट द इंट्रोडक्शन ट्राई टू ब्रिंग वेरी क्लियरली हु इज शी राइट नाउ, क्या है वो। अदर ऑफ कोर्स शी इज ए गर्ल, दैट इज नॉट इंट्रोडक्शन। प्रिया बोलते ही समझ में आ गया, प्रिया कॉमा 18-year-old, आगे क्या है, ठीक है। वन डे शी along with a friend decided to visit an old monument which was in their village. During their visit they felt that this could become a potent tourist place if maintained properly. So she wrote the letter to government authorities stating the renovation of monument. Off नहीं आएगा, OF off आना चाहिए। She herself decided to help renovation of monument. Her friends also took the initiative. They together cleaned the place, mentioned detail about the things present inside the monument, like the age of the things, like utensils, material used to make it, etc. This attracted people more towards the monument. It soon became a tourist destination. Priya and her friends were happy to see this. It's a good story. कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जैसे कि ये पोटली लेके जा रही है, नंगे पैर जा रही है, किस ले जा रही है, व्हाट यू वांट टू ब्रिंग इट आउट, क्या कुछ इकट्ठा करके सामान, आई मीन दे आर कलेक्टिंग इट टुगेदर एंड देन दे शिफ्ट इट। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब आ जाता तो ये स्टोरी बहुत अच्छा हो सकता था। और डूइंग पार्ट टाइम जॉब आपने ऐसा हेडिंग बनाया है। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ तारापुर विद्या मंदिर कॉलेज इन वसई, ड्रीम टू बिकम लोको पायलट इन रेलवे, और फादर इज नॉट एबल टू। देखो ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। आपने बाद में शी अलॉन्ग विद स्टडी शी इज डूइंग पार्ट टाइम जॉब एज ए बैंगल वेंडर, तो आई विल नॉट गो हैड विद दिस। एक तो आपका नाम इतना खतरनाक है, लव गुरु, तो आई थिंक ये लव गुरु 324, प्लीज डोंट राइट सच ए स्टोरी। थोड़ा तो बनाओ, मतलब ये चूड़ियां बेच के ही वो लव गुरु टाइप बनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक समथिंग बेटर, ठीक है। ओके, इसने लिखा है I think I've read earlier also a story. Now he said I have written 2 stories. Let me see. This is one of my 2 stories. Title is Seed for Empowerment.
Sita, a 28-year-old social worker from a remote village, was dedicated to improving the well-being of her community. The village often faced food shortages and a lack of essential supplies during the off-season, forcing the villagers to travel long distances to meet their needs. One day, Sita noticed that the village temple located at the center of the community attracted regular gathering but was underutilized as a social space. She came up with an idea to combine her community work with a spiritual element. She decided to start a self-help group for village women where they would gather at the temple to discuss ways to improve local farming practice and work on food preservation techniques. The temple became a hub for these meetings, not only for prayer but also for learning and collective work. They regularly traveled to nearby towns in the picture carrying a large sack of seeds and food supply on the back designed to temple gathering. They supply, I mean, it's quite well written and all. I surely go ahead with such kind of a story. And over time, the temple transformed to a symbol of unity, not only for spiritual guidance. बहुत ज़्यादा देखो preachy type तो नहीं बनना चाहिए आपको, वो थोड़ा आप देख सकते हो. बाकी Sahil, I mean, you written a good story. I'll surely go ahead with this story. दूसरा आपका स्टोरी है providing the basic need to poor. A 19-year-old girl studying class 12th used to live in a village near Jhansi, growing up by listening to the stories of Rani Lakshmibai, due to which she also got the qualities of her. ये एकदम से थोड़ा सा फिल्मी टाइप आपने बनाया है. Used to go to school on daily basis. There was a Hanuman temple along her way, which she passed by every time she returned home from school. On every Tuesday, needy or poor people used to gather in front of the mandir in a queue in the hope of to get food for them by the devotees. Sonia also used to use the temple oftenly. बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब मत करो, आप इतना लंबा बात लिख नहीं पाओगे, इसको लिखने लगोगे 2 पेज में आएगा. तो ये आप जो बताना चाहते हो, आपका मैं थीम समझ गया, आपके एक्शन भी ठीक ठाक है, लेकिन आप थोड़ा इसको शॉर्ट करो, टू द पॉइंट. अगर आप पेपर पेन पे लिखोगे तो 10 से 12 लाइन में आना चाहिए और 4 मिनट में शुड बी एबल टू राइट इट. आई डोंट थिंक सो इफ यू गोइंग टू राइट 4 मिनट्स में एबल टू क्रिएट, अदरवाइज बोथ स्टोरीज आर गुड. आई एम श्योर यू विल वर्क ऑन टू दिस. And the best part is that you written 2 stories and both are different. I mean, 2 comments and both story different. That is one thing which I would love to see from more and more candidates. Okay, he also written 2 stories. Okay, mood positive. Organize a Ganesh Puja event. Benu, 20-year-old girl, belongs to a poor family. Why you said a poor family? See, organize आपने लिख दिया गणेश पूजा इवेंट. आई अंडरस्टूड that's why she भी वो पैदल जा रही होगी या कमर पे कुछ ऐसा लेके जा रही है, कुछ रिलीजियस थिंग्स और मे बी फ्लावर एंड ऑल या कुछ डेकोरेशन के लिए, लेकिन तो उसे पुअर डालने का जरूरत नहीं है. देखो, जबरदस्ती हीरो को एकदम से बेकार मत बनाओ, गरीब है, ये है, वो है, सब बेचारापन में मत लेके आओ. As Ganesh Puja was about to come, she went to the temple of her village, Ladpur, and asked priest about the event and keen to help in such a faithful and applaudable event. इतने सारे ऐसे ये वर्ड टाइप को अवॉइड करना है. देन जब आप ट्राई टू बी वेरी यूजिंग वेरी डिफिकल्ट वर्ड एंड बहुत ही एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा यूज करते हो, तो ऐसा लगता है कि आप अपनी बड़ाई करना चाहते हो. Then she decides to ask everyone in the village for their donation, happily reminded everyone to come on Ganesh Puja event. She gave a donation to priest and brought all the accessory which priest said to her. She brought prasad and also in the chefs for Bhandara. Ganesh Puja went well. अच्छा, इसमें आपने चंदे इकट्ठा करने के अलावा कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है. एक्शन और अच्छे हो सकते थे. थीम बड़ा अच्छा है, ऑर्गेनाइज गणेश पूजा इवेंट, बट उसमें एक्शंस तो मिसिंग है ना. उसके लिए आप कितना कुछ कर सकते थे. एंड हाउ यू कोलैबोरेट विद अदर पीपल टू क्रिएट दोज जो डिटेल्स चाहिए, जैसे चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग में मूर्तियां लगवाना, जगह स्पेस बनाना लोगों के बैठने के लिए, या कीर्तन के लिए, क्राउड मैनेजमेंट एंड so many other things. Action are slightly missing. Could have been a wonderful story. Betterment of her village. Binu, 18-year-old girl, belongs to lower class family in her village. ये मत लिखिए lower class. I mean, आप लिख दीजिए ना 18-year-old from, आप एक गांव से लिख दीजिए. Understood है कि उसका condition देख के. Don't try to focus too much on to the poorness or lower class or something. After schooling is done, she wants to do something for the betterment of her village. As she was traveling in her village and found that the fort there was closed for a long time and losing its stability. Also, there are so potholes in her village. Temple also not in very good condition. Firstly, यहाँ पे आप थोड़ा भटक गए. यहाँ पे आप कई सारी चीज लेके आ गए एक साथ. तो आपको लेके मतलब you just focus directly on fort and the temple next to it. ये चीज दिखाओ और उसी पे काम कर दो. Don't try to bring कि ये सारा प्रॉब्लम है, सडनली बाद में एक लाइन में आपने प्रधान को बोला और सब अच्छा हो जाएगा. तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है.
थोड़ा सा अपना जो थॉट प्रोसेस है आपका वो अलाइन करो। भी एक थीम पकड़िए, उसके डिटेल एक्शन लिखिए, प्लानिंग कीजिए और तब उस पे काम कीजिए। थीम है अवेयरनेस अबाउट हाइजीन। ओके, इसमें परसिंग बीएससी, वन डे शी वाज इन द नियर बाय पार्क विद अ फ्रेंड, शी नोटिस सम पीपल throwing waste product and water bottle here and there that causes unhygiene and reason of many diseases in the village. She convinced her friends to clean the park. They started with identifying reusable material waste प्रोडक्ट इंडिविजुअली, दे सेटअप डस्टबिन फॉर। स्टोरी ठीक हो सकता था बट इसमें कहीं ना कहीं वो आना चाहिए था कि कैसे उसने एक कपड़ा लिया और उसमें शी डंप और पिक इट अप एंड वो सारे ने मिलकर इकट्ठा किया एंड देयर आफ्टर शी पिक इट अप एंड थ्रो इनटू द डस्टबिन समथिंग। तो थोड़ा सा वो मैच कर जाता कि कैसे पिक्चर में आपने देखा कि उसने कचरा इकट्ठा करके एक जगह दिया है, तो ये थोड़ा और डलता तो शायद इट कुड हैव बीन मच बेटर। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है, ये थीम ठीक है लेकिन पिक्चर से थोड़ा अलाइन कम है। दैट इज वेयर आई कीप सेइंग कि आप स्टिमुलस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। वन फीमेल पॉजिटिव मूड क्वालिफाइंग CHL एग्जाम, she belongs to village of Mathura, her father is a farmer, she was preparing for CGL, the CGL you wanted to write exam and wanted to be a GST inspector, she started preparing for it, she took an online batch, she practiced previous year papers। ये तो बिल्कुल ही अनरीजनेबल स्टोरी है, ऐसा स्टोरी कभी नहीं लिखना होता है। जहाँ पे आपने स्टिमुलस को, पहले में मैंने बोला उसका फिर भी थोड़ा स्टिमुलस पे था लेकिन थोड़ा लग रहा था कि एकदम से अपने कुछ वो डाल दिया, ये बिल्कुल एकदम अलग है। ऐसी स्टोरी पे टोटली नो, यू कैन नॉट अवॉइड द पिक्चर विच इज शोन टू यू। तो बच्चे ये आपको ध्यान रखना है। अब मोर ओवर एक्शन में आप जाते के साथ ही पहला एक्शन आपका ऑनलाइन बैच है, अपने आप से तो तैयारी करो पहले यार, उसके बाद बाकी हेल्प के उस पे जाइए। लोकल फॉर वोकल, ठीक है, सेजल चौधरी की पढ़ते हैं। राधा इज ए 20th year old village girl who is very good at embroidery. She used to make beautiful design on different jackets and sell them in the nearby city of for her livelihood. One day, a famous designer saw Radha's design and was very impressed with the design. He went to Radha and praised her for her work. He offered Radha a job at company, told her to make same design for a company. But Radha politely denied by saying that she belongs to a village where her art is not valued. She wanted to show the Indian culture in her art to the world and she wanted to set up her own business. The designer wished her the best of luck and went away. After the sunset, she ran to her and told her family about that day. मतलब आई से कि लोकल फॉर वोकल ये थीम आपने लिखा है लेकिन उसके लिए बच्ची का डिज़ायर लिखा है कि ऐसा करना है, उसको करने के लिए उसने अभी तक कुछ किया नहीं है, एंड रिजल्ट भी कुछ नहीं है। देखो मैं इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि कुछ तो प्लान करके दो ना, व्हाट शी हैज डन एंड मोर एवर यू हैव टोटली अवॉइडेड द टेम्पल, यू टोटली अवॉइडेड द फोर्ट काइंड ऑफ ए शेप व्हिच हैज शोन टू इट। ये थीम हो सकता था बट इट इज़ नॉट ए गुड स्टोरी, थीम इज़ गुड। आप उस पे कैसे अपना स्टोरी पे अलाइन करोगे ये आपको देखना है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कोई आइडिया तो मतलब इसका मतलब वहाँ से नहीं आ रहा है। ये बड़ा थिंक बहुत ही अजीब सा स्टोरी लिखा है, प्रेजेंटेड टू इट किंग एंड जमुना बाई विलेज गर्ल हैज़ ए पैशन फॉर क्लासिकल डांसिंग एंड वांटेड टू जॉइन द पैलेस डांस ग्रुप टू परफॉर्म इन फ्रंट एट द किंग्स एट इवेंट्स। किस किंग की बात कर रहे हो आप इंडिया में? यहाँ पे अभी कौन से किंग है जिनके यहाँ पे आप ऐसे परफॉर्म करने जा रहे हो पोटली बांध के, एंड देन शी इज रनिंग टुवर्ड्स, बिकॉज आपने हल्का सा फोर्ट देखा तो आपने ऐसे किंग बना दिया, दैट इज नॉट ए प्रैक्टिकल। ठीक है, एंड उसमें क्या लिखा है आपने? शी वाज पासिंग बाय द विलेज मार्केट एंड सॉ अ वेंडर सेलिंग डिजाइनर पोर्ट्स, शी डिसाइडेड टू परचेज ए पोर्ट एंड प्रेजेंट इट टू द किंग। शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड लॉस्ट इन द मार्केट। आफ्टर 10 मिनट्स शी फाउंड ए वे एंड स्टार्टेड रनिंग। बकवास स्टोरी है। Amit Chobel surely said no for such a story. Could have been much better. Renovation and decoration of temple for upcoming Navratri festival. Geeta, 19-year-old BSc student in Dehradun, she went her village to celebrate Navratri, and her villagers also started preparation for celebration. She noticed that the temple of her village is not in good condition, so she decided to renovate and decorate the temple for upcoming Navratri. Then, with the help of villagers and her friends, started renovation and she painted the temple and decorated the temple with colorful lights. Her villagers appreciated her work and they celebrated Navratri and took blessings. थोड़े और एक्शन डालने थे कपिल, यहाँ पे सिर्फ एक ही आपने काम किया, दो काम। शी पेंटेड द टेम्पल एंड डेकोरेटेड द टेम्पल विद कलरफुल लाइट्स। सो दो ही एक्शन है। थोड़ी सी और प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपको रेनोवेट एक्चुअल में कराना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे, हाउ यू गो हेड इट, हाउ यू कोलैबोरेट अदर पीपल, किस तरह से उसको और अच्छा कर सकते हो, एंड कैसे इवेंट को और सक्सेसफुल बना सकते हो। समथिंग यू नीड टू लुक आउट। पूरी सही लाइन पे है, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करना है, इस एक्शंस के बारे में सोचना है, एंड इट श्योरली बिकम ए वंडरफुल स्टोरी।
अनुराग चौधरी का पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग लंगर ड्यूरिंग नवरात्रि, श्रेया 28 लिव्स इन विलेज मोरपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा एज पे मत जाओ, 35, 28, ट्राई टू बी एज मच एज पॉसिबल फॉर ओन एज। तो उसमें देख के लग नहीं रहा है उसका क्या एज है। यू कैन मेक इट 19, यू कैन मेक इट 21, 23, 24। इतना बड़ा एज में मत एज्यूम कीजिए जिसमें आप खुद नहीं है। एंड फिर वो दिखने में भी ऐसा नहीं लग रहा है। कोई बूढ़ी औरत या कोई थोड़ा सा लगता है आपको कि लग रहा है उसमें, तो आई स्टिल कैन ग्रांटेड कि ठीक है, जैसे दिखाया गया इसलिए आपने की। उसमें लिखा है दे हैड सम लैंड इन विच दे यूज्ड टू ग्रो फूड क्रॉप्स लाइक wheat, rice, mustard during Navratri. Her village people organize a langar in temple in which Shreya also contributed. अब कोई एक्शंस नहीं है। सेम इसमें अगर आप अगले में देखोगे, इसमें तो एक्शन नहीं है, इसमें कुछ और है। देवर 35-year-old woman lives in a small village, Mandalghar, with her husband Ram. One morning, they are decided to go to her parents' home because for the past few days Ram had been very rude to her. Yesterday Ram nearly slapped her. मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो? एक broken family something, or mistrust, misbehaving, torture in a family. This is not even shown in the picture. And why you try to imagine something which is सच एक्चुअली, ये एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है कि आप कुछ देखते हो और आपके दिमाग में आया कि लड़की इसलिए भाग रही क्योंकि इसके पति ने इसके साथ मारपीट किया। सोल्यूशन उसको क्या मिला कि अपने माँ बाप के घर वो भाग के चली गई है। पहली बात तो थीम ही गलत है। दूसरा, अगर ऐसे तो यार उसी को वहीं पे सेट कर, ऐसे क्या पिट के जा रही है? पीट पाट उसको भी, मतलब यू शुड नॉट इवन, कोई आपको कैसे मार सकता है? They explained the situation to her mother and father. They decided to talk to Ram first. If he apologized and promised not to repeat his behavior, they would be fine with it. Why? He should not have done it in the first place only. Otherwise, they planned to file a police report. पहले में ही करना है against him. Divya's parents not a good, very very negative. बाद में राम apologized to Diya and her parents explained that this behavior was due to excessive workload. तो excessive workload का आप रीजन भी दे रहे हो तो misbehave करने लगो घर पे. That is again one of the worst justification you also try to bring it here. He promised that from now on he would keep his professional personal life separate. Ram then took Diya back home and they continued living happily together. Very very negative. Will surely not go with such a story. Now we just come to another story. Akshay. Helping others. Meena, a 17-year-old girl, woke up in the morning to go to the temple in the village for Mahashivratri. When she reached the temple, she saw an old priest sitting on the step looking upset. She asked him about what happened, and he told her that he's tired of making prasad and decorate the temple as he's the only priest in the temple. He cannot finish doing both tasks by the evening. तो आपने इतना टाइम लिया टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस। आप खुद ही ऐसे बता दो, व्हेन शी रीच शी रियलाइज्ड दैट priest is tired and for doing this activity alone, or she decided to help the priest as he was the single handedly carrying out all the works। और फिर एक्शन पे आओ। प्रॉब्लम पे बहुत, प्रॉब्लम आपने पहले बताया तो ठीक लगा, उसके बाद आप बार बार उसी को, मतलब प्रॉब्लम पे ही जा रहे हो कि उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट नहीं करना है। द मोमेंट यू फाइंड द प्रॉब्लम और योर एम और ऑब्जेक्टिव गोल सेटिंग हो गया, इमीडिएटली सॉल्यूशन पे आओ। दैट इज व्हाट अ पर्सनैलिटी आई एम लुकिंग फॉर। सॉल्यूशन बताओ। Meena told him that she could help him in a decoration and making prasad for the devotee. She went back to her house and told her friends to bring the necessary item for the decoration and for the preparation of the prasad, and told them to gather near the temple in an hour. When Meena reached the temple, she divided her friends into a group and assigned them tasks depending upon their capability. They finished everything by the evening. अब देखो, करने के लिए जो चाहिए एग्जैक्ट एक्शन वो नहीं लिखा है, बस जनरलाइज कर दिया कि सबने डिसाइड किया और हो गया काम। तो ये थोड़ा सा अक्षित कुड हैव इम्प्रूव्ड मोर डिटेल अबाउट इट, बेटर कि कैसे आप उसको सही से दिखा सकते हो, वो आप थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ सकते हो। चलो नाउ लेट्स टू लास्ट टू स्टोरी। चलो दीपेश सिंह लिखते हैं, सुगंधा 26-year-old मैरिड गर्ल हु वेंट टू हर विलेज mother's home to meet, and after 2 days decided to go to her own house to look after her son, but she could not reach the station on time, so she asked for a lift from bullock cart driver to reach the next station। इसको बोलते हैं बहुत ही लो लेवल गोल सेटिंग, लो आइडियाज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। This is how it is coming out story। Dipesh, you need to please work and go through the video I have made how to write a, I also made a story how to write a story, PPT story specially। please go through that video, तो आपको काफ़ी अच्छा डाउट आ जाए, मतलब क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज मैं बिल्कुल लास्ट तक भी आया हूँ। लास्ट टाइम बोला था सर आप नीचे तक नहीं गए हो,
लेट मी सी, इस पे बहुत रिप्लाई भी किए हुए हैं। एनोनिमस क्लिप, और क्या नाम लिखते हो यार तुम। नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, मूड पॉजिटिव, जेंडर फीमेल, ऑर्गेनाइजिंग स्मॉल भंडारा नियर विलेज टेम्पल, रीता 20 year college going student pursuing BSc honors in mathematics from BHU. On occasion of her birthday, she and her parents decided to organize small bhandara and puja in temple near to her village. अच्छा ये शॉर्टकट नहीं मारने हैं, पूरा स्पेलिंग लिखना है वहाँ पे। She helped her parents to carry accessories and reach temple. She helped her mother for making food and also helped his father for organizing of stall and serve the food to poor and needy people. After the successful completion of Bhandara, she seeks blessing of her parents, God and priest of temple for her bright future. ठीक है, ये एक और अच्छा स्टोरी बन सकता था। इट्स अगेन से काइंड ऑफ स्लाइटली इरेलेवेंट और लो लेवल स्टोरी। वाई लो लेवल? एक तो एक्शन क्लियरली नहीं है। दूसरा देखो, अब मैं वापस आपको एक जगह लेके जाता हूँ, तो लोगों ने वो भी लिखा है, दे आर डिस्कसिंग अबाउट द बैच। मैं 19 अक्टूबर बैच में आ रहा हूँ, ठीक है। वंस यू कम आई सी मोर डिटेल्स ऑफ द स्टोरी। तो थोड़ा है यहाँ की ज़्यादा ट्रैवल में फंस हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ कमेंट्स से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा, और तब तक लिखना पड़ेगा जब तक स्टोरी ठीक ना हो जाए। टेम्पल दिखा है, ये एक फोर्ट जैसा दिखा है, तो आपको इनको यूटिलाइज करना है ना। आपने बोला भंडारा लगा दिया, आपने तो पूरा सिचुएशन ही अवॉइड कर दिया। आपने तो ये भी नहीं देखा, इसका पोर्टल नहीं देखा, कहाँ पे स्टॉल दिखाया गया है। मे बी आई अंडरस्टैंड, नंगे पैर है, ये टेम्पल का ही ये गेट हो सकता है, जो पीछे ये टेम्पल है जिसका गेट बड़ा अच्छा है, जिसको रिनोवेशन है, ये कर सकते हो, ये फोर्ट भी बना सकते हो। दैट्स व्हाई यू गोइंग नंगे पैर। सो यू कैन क्रिएट दोज थिंग्स इनटू दिस। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा आना चाहिए। आई नॉट से दैट वाज अ बैड स्टोरी, बट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। आज वैसे काफी चेंजेस मिला देखने में स्टोरी। देयर ओनली फ्यू स्टोरीज, आई थिंक 1 or 2 which are very negative. There are few stories which are low level. Most of the story are to the average level, and with minor correction could have become good story. Hope to see you next video writing more stories and more involvement. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.